तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई मेन के अल्कोहल फिनॉल और ईथर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जेई मेन 2023 शिफ्ट वन के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, तो आपको बस शांति से सोचना है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स में ही लोगों के मार्क्स जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है एच बी आर। आपने पहले देखा है ब्रेक करेगा एच प्लस और बी आर माइनस में। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि एच प्लस छोटा है तो वो पहले अटैक करेगा। और हाईली अनस्टेबल बी आर माइनस तो स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, और आई माइनस सबसे ज्यादा। तो इसका तो एक लोन पैर में इन्वॉल्व है। प्लस ये उतना फीजिबल नहीं है इसको अटैक करना, क्योंकि ये एक बेंजाइल कार्बोकेट सॉरी ये एक बेंजीन में से डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देगा। तो ये हाईली 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 अनस्टेबल है एक sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 की, और sp की सबसे ज्यादा। तो H प्लस आएगा, इस पे अटैक करेगा ऊपर से। और जब इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तोड़ेगा, और आपको क्या मिलेगा? CH2 प्लस। अब CH2 प्लस स्टेबिलाईज्ड है बट नॉट दैट मच, प्लस OH तो मेटा पोजिशन पे है, नॉट गुड। मेटा पोजिशन पे होने के कारण ये प्लस M नहीं दिखाएगा बल्कि माइनस I दिखाएगा। तो फिर Br माइनस जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? OH CH2Br। ये लिखते समय टाइम लग रहा है, एग्जाम के समय आपको 10 सेकेंड्स में स्ट्राइक हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लॉजिकली देखेंगे तो एच बी आर है, ओ एच तो पहली बात रिप्लेस नहीं होगा, दूसरा ओ एच सी एच थ्री भी रिप्लेस नहीं होगा। तो यही बचा ऑप्शन, और अगर लॉजिकली लिखे हम लोग तो फिर से ओ एच पे नहीं, ओ सी एच थ्री पे जाके अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो वैसे तो ये रिएक्शन मतलब ना के बराबर है पॉसिबिलिटी होने का, क्योंकि सी एच थ्री प्लस फॉर्मेशन बनेगा। तो नॉट गुड, ऊपर से इतना क्राउडेड है तो फिर क्या SN2 भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये मिलेगा ऑप्शन डी डन, और आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। क्यूमिंग क्यूमिंग यानी अगर आपने इसको फिर ऑक्सीजन के थ्रू पास कराया तो आपको क्या मिलता है? ओ ओ एच, यानी ऑप्शन डी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 नंबर। डायरेक्ट एनसीईआरटी का, ये तो क्यूमिंग ही खुद है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको झट से मार्क मिलेंगे। और ये उधर मार्क्स सेव करता है जब इनकेस आपको इनऑर्गेनिक वो सब में याद ना आए। तो आपको हर एक रिएक्शन एनसीईआरटी का एकदम थरो होना चाहिए। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन फिर से। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, बेसिकली H प्लस का सोर्स। ये H प्लस जाएगा, इसको अटैक करेगा। अब इसका मस्त मैकेनिज्म है। ये ये निकला। अब मैं ये स्टेप वाइज बना रही हूँ, बट ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। अभी से कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? एक। हाईली अनस्टेबल, ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। अब बेस्ट रीअरेंजमेंट क्या है? ठीक है, अल्काइल कर देते हैं हम लोग। दो केसेस एक बार देख लेते हैं। अगर सपोज यहाँ से H आया तो, और अगर अल्काइल है तो अब देखते हैं कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। 3 + 2 + 2 यानी 7। इस केस में 6। तो ये प्रेफर्ड होगा, इसलिए आप कभी भी अल्काइल झट से मत कर देना, पहले देखो कितने कॉन्जुगेट, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, और उस हिसाब से आप अपना रीअरेंजमेंट करो, क्योंकि ये की फैक्टर है, आपका कंपाउंड है तो गलत हो जाएगा। ये लोग जरूर ऑप्शन दिए होंगे मैच करने के लिए, फिर से एक बार देख लीजिए। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया। 3 + 2
5 प्लस 2 7, और अगर ये यहाँ पे आ गया तो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये प्रेफर्ड है। तो पहले के हिसाब से पॉजिटिव है, तो अब वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा या यहाँ पे, सॉरी, अब इसके आप चेक कीजिए कितने स्ट्रक्चर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इस केस में 1 2 3 4 5 5 है, तो ऑब्वियसली ये वाला हो। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। 4 नंबर। इन ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ फॉलोइंग फिनॉल, तो आप देखो पहले इसमें टी से की आपको सिर्फ माइनस और माइनस साइड लगाना है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4 ट्राइमाइन, यहाँ पे हाईली माइनस है, सबसे पहले 1 होगा। ये एसिडिटी में पहले बोल रही हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली ये फोर्थ वाला, फिर क्लोरो का माइनस आई इफेक्ट। 5 तो अच्छा एसिडिक, और एक और NO2 आ गया तो पिक एसिड, जो बहुत एसिडिक होता है। ये तो प्लस है, मैं तो ये वीक करेगा एसिड को, तो फिर 4 ही बचा। सॉरी, नहीं, एक सेकेंड, 4 नहीं, 2, फिर 4, फिर 3। ये एसिडिटी है। अब पीके क्या होता है? जो जितना ज्यादा एसिडिक है उसका पीके उतना कम है, तो उल्टा ऑर्डर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल। डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी आपको देखना है। इसमें से H2O निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं इसको ABC मार्क कर देती हूँ। ए इज मिनिमम। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया, तो ये यहाँ पे आपकी बेंजीन बनाने का बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा रहेगा। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसके केस में यहीं पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसके केस में क्या है? अगर पॉजिटिव, सॉरी, इसके केस में अगर, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा। अगर इसी केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इसको झट से स्टेबलाइज नहीं करेगा, बट इस केस में स्टेबलाइज ये कर सकता है, इधर नहीं करेगा। यहाँ पे शिफ्ट होकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ऑल्दो इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ बन सकता है। इस केस में बनेंगे भी नहीं, तो डी ज्यादा है। ये आपका फाइनल ऑर्डर है, 4 5। तो यही थे क्वेश्चंस, आप ध्यान से कीजिए। ऑल द बेस्ट। और अभी आने वाला है टाइम, इसलिए खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छे परसेंटेज, अच्छा परसेंटाइल लाइए जेई मेंस में, और फिर जे एडवांस दीजिए। ऑल द बेस्ट।